जो जितना सक्सेसफुल है वो उतना कम शो ऑफ करता है, उतना नीवा है। सेकेंड, जो भी सक्सेसफुल मिला वो लर्निंग मशीन्स हैं, पूरे टाइम सीखते रहते हैं, मतलब वो हर एज में सीखते हैं। आपको पता होगा श्री सीमेंट के जो प्रमोटर हैं वो कुछ साल पहले तक कैट का एग्ज़ाम देते थे, तो उन्होंने पूछा आप कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं 60 ईयर्स में? उसने बोला मेरा माइंड शार्प होता है उससे। तो जो जितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रोज़ सीखते हैं, रोज़ कुछ नया सीखते हैं। वो ये नहीं समझते कि मैं आ गया, मैं लाइफ में अराइव कर गया हूँ बस मुझे, और जिस दिन ये मैं आ जाता है कि मैं अराइव आ गया हूँ उस दिन शायद आपका डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। इसमें ना दो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स पैदा हुए हैं। एक जो धीरे धीरे सक्सेस पाना चाहते हैं, तो एक कहावत है स्टॉक मार्केट में, द फास्टेस्ट वे इज स्लोली। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे क्लाइंट ने एक बात मुझे बोली थी कि अगर गुरमीत वेल्थ बनानी है और आराम आराम से बनानी है तो 15 साल लगेंगे, और अगर जल्दी में हो तो 25-30 साल लगेंगे। तो ये जो तो एक कैटेगरी है जो जल्दी में है, उसमें रातों रात पैसा बनाना है। वो पिक्चर आती है ना 21 दिन में पैसा डबल। तो आप डेरिवेटिव का वॉल्यूम देखिए विवेक, 99.6% जो आज स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम है वो डेरिवेटिव्स है। उस पे सेबी की आपने वो रिपोर्ट देखी? हाँ, कितनी, और सेबी बोल रहा है कि 95% लोग लॉस कमा रहे हैं, 97% लोग एफडी को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। बट उसमें एक ना लेवरेज मिलता है, एक किक मिलता है, तो लोग करते हैं। तो आप उसको नई जनरेशन को आप बोलिए डेरिवेटिव्स बोलिए, तो वॉरेन बफेट बोलता था डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, ये वॉरेन बफेट का saying है। तो एक ये कैटेगरी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, थोड़ा सा रेगुलेटर कंसर्न है। एक कैटेगरी है जो जैसा मैंने बोला जो आराम आराम से वेल्थ बनाना चाहती है। तो ना इनकम बनाने और वेल्थ बनाने में फ़र्क है। देखिए एक वो संजीव कपूर का बड़ा फेमस डायलॉग है विवेक, नमक जो है स्वाद अनुसार। तो पर्सनल फाइनेंस भी पर्सनल ज़्यादा है, फाइनेंस बाद में है। तो अगर आप कंजर्वेटिव हैं और आपको अगर आप ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दे सकते अपनी हार्ड अर्न मनी में, उसके लिए अच्छी शुरुआत एक बैलेंस फंड हो सकता है, क्योंकि वो मैनेज करेगा उसको। और आप अगर थोड़ा सा और एग्रेसिव हैं और पर आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है कि भाई मुझे नहीं समझ में आता स्टॉक मार्केट कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, तो इंडेक्स एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हिंदुस्तान की आप बेस्ट 50 या 100 कंपनीज इंडेक्स से ले सकते हैं स्टार्टिंग से। आप मिड कैप इंडेक्स भी अब काफ़ी सारे हैं, बट स्टार्टिंग पॉइंट में आप ले सकते हैं। और मैं आपको एक डेटा देता हूँ, पिछले 44 साल से सेंसेक्स का रिटर्न 14% है एनुअल, और इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी 13% है। तो अगर आप ये बिलीव करते हैं कि हिंदुस्तान 12-13% से ग्रो करता रहेगा, जो कि पिछले 40, ठीक है बीच में कुछ 5 साल ऐसे आएंगे जब थोड़ा कम करेगा, 5 साल ऐसे भी आएंगे जब 14-15 करेगा, तो अगर आप ये बिलीव करते हैं तो इंडेक्स से अच्छा कुछ नहीं है। आप इंडिया की अर्निंग ग्रोथ भी देखेंगे पिछले 40 साल की, वो भी 14% ही है। स्पेशली अगले 10 साल का जो डेकेड है वो इंडिया का बेस्ट डेकेड है। विवेक आप देखिए हर कंट्री का एक साइकिल होता है। तो यूएस जो भी कंट्री 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की जर्नी लेती है, 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की जर्नी लेती है, तब मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट हुआ है। जापान में ये 80s में हुआ, चाइना में ये मिड 90s से 2010-12 तक हुआ, यूएस ने 60s में किया, फिर यूएस ने अपने आप को इन्वेंट करता है। यूएस ना इनोवेशन टेक लेड इकोनॉमी है, तो शायद वहाँ आज भी हो रहा है। इंडिया की ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है 2-3 साल पहले, ये मेरा मानना है। हमने अभी $3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन किया है और ये हम 8-10 ट्रिलियन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगले 10 साल शायद इस बेस्ट डेकेड होगा इंडिया का, ये मेरा मानना है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला कई सरकारें आई गई 40 साल में, कई वॉर हो गए, कारगिल हो गया, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, जो कुछ गलत हो सकता था हुआ। तो अगर पिछले 40 साल में बना है 14-15%, तो ऐसा क्या है जो अगले 20 साल में नहीं बने? तो मुझे लगता है हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है लॉन्ग रन में। आप करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो बना लीजिए, अगर आपकी हेल्थ परमिट नहीं करेगी तो उस मनी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉन्शियसली कोशिश करता हूँ, और रनिंग मेरे लिए थेरेपी है, क्योंकि इतना प्रेशर है मार्केट का, क्योंकि लोगों का पैसा मैनेज करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पैसा इतनी इस एज में मैनेज कर पाऊँगा। तो एक क्योंकि हमारी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रनिंग से मैं थोड़ा सा स्विच ऑफ हो जाता हूँ। मेरे लिए रनिंग जो है वो थेरेपी है थोड़ी सी। और ये एक ऐसी स्टेज होती है जब मैं खुद से बात करता हूँ, अपनी दुनिया में रहता हूँ। दौड़ते हुए? हाँ, दौड़ता हूँ और बात कर लेते हैं। हाँ, मतलब मैं अलग थॉट में होता हूँ। मैं कई बार मुझे पता नहीं होता मैं रन करके कहाँ पहुँच गया हूँ। तो कई बार मैंने भी आपको हेलो बोला, आपने इग्नोर कर दिया, चल पड़े। इग्नोर नहीं, कहीं और लॉस्ट होगा। मैं थोड़ा सा कुछ सिमरन लगाता हूँ कान में और रन करता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा मेडिटेशन है वो, मतलब इट्स माय वे ऑफ टॉकिंग टू द ऑलमाइटी।